हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हम क्लास 11th के एनसीईआरटी बुक मैथ्स कर रहे हैं। उसमें चैप्टर 1 चल रहा है हमारा, ठीक है। और उसमें चैप्टर 1 है हमारा सेट्स, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 1.5 करने से पहले हम उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो देखो, फर्स्ट हमारा होता है कोम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कोम्यूटेटिव लॉ, अब देखो कोम्यूटेटिव लॉ जो होता है ना, इसमें क्या क्या होता है। इसमें फर्स्ट होता है कि अगर ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए भी होगा। दूसरा, अगर आपका ए इंटरसेक्शन बी है तो किसके बराबर है, बी इंटरसेक्शन बी, तो बी इंटरसेक्शन ए। तो देखो इसमें करना क्या है, अगर ये दोनों साइड इक्वल आ जाती ना तो दैट मीन्स ये क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट लॉ क्या कहता है इसका, कि एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, इसमें देखो फर्स्ट पार्ट इसका कहता है कि अगर ए यूनियन बी यूनियन सी है, ठीक है, तो वो क्या होगा, ए यूनियन बी, ठीक है, यूनियन सी। सेकंड देखो, अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है तो वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपका आएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, फर्स्ट है ये, ठीक है, इक्वल टू। अब देखो जो यूनियन है ना, किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, देखना ए यूनियन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। देखो जो यूनियन है ना किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए यूनियन बी, दैट मीन्स आप इनकी मल्टीप्लाई करो फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो और बीच में क्या आएगा, इंटरसेक्शन। सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट क्या है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, कि अगर आपका ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, इसमें यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इंटरसेक्शन। तो दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी और बीच में यूनियन आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ना इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव को। अगर आपका दिया है 1 इंटू में 2 प्लस में 3, जो 1 है ना, देखो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी है ना, 1 इंटू 2 प्लस में 1 इंटू 3, तो सेम वही चीज़ यहाँ पर है दोनों में, ठीक है। नंबर 4 देखो, आइडेंटिटी लॉ। नंबर 4 इज आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है, नंबर 1 इसका होता है कि अगर आपका ए यूनियन बी, ए यूनियन फाई है, अगर आपका ए यूनियन फाई है, अगर ए का यूनियन हम कर रहे हैं फाई के साथ में, तो आंसर क्या आएगा, ए। सेकंड देखो, अगर हम ए इंटरसेक्शन यूनियन करें, सॉरी यू यहाँ पर यूनिवर्सल है, ए इंटरसेक्शन यू करें, ए इंटरसेक्शन यू, यू क्या है, यूनिवर्सल, अगर यूनिवर्सल के साथ में हम ए का इंटरसेक्शन करें तो क्या आएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आइडेम्पोटेंट, ठीक है, लो इसका क्या कहते, ये क्या होता है कि अगर ए यूनियन ए है, सॉरी भाई सॉरी इंटरसेक्शन आएगा, अगर ए इंटरसेक्शन ए है, ए इंटरसेक्शन ए है तो आंसर क्या आएगा, ए। अगर ए इंटरसेक्शन ए है तो आंसर क्या आएगा, ए। आइडेंटिटी लॉ में ध्यान रखना इसका आंसर हमेशा ए ही आएगा, ठीक है। अगर आंसर ए है तो दैट मीन्स क्या है, आइडेंटिटी लॉ। अब इसमें देखो, अगर ए इंटरसेक्शन ए है ना तो क्या आएगा, ए। सेकंड देखो, अगर इसमें ए यूनियन ए है, ए यूनियन ये ए है तो आंसर क्या आएगा, ए। दैट मीन्स अगर ए का ए के साथ आप इंटरसेक्शन कर रहे हो तो भी ए, अगर यूनियन करोगे तो भी ए। नेक्स्ट देखो कॉम्प्लीमेंट लो। कॉम्प्लीमेंट लो क्या होता है ये, कॉम्प्लीमेंट लो को डिनोट किससे करते हैं पहले देख लो, इट इज डिनोटेड बाय
किससे डिनोट करते हैं इसे भाई, ए डैश, ठीक है, ए सी, ठीक है, ए बार और नॉट ए। अगर इन चारों में से आपको कोई भी दे देना तो दैट मीन्स उसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट लो, ठीक है। इसको इससे डिनोट करते हैं, एग्जाम्पल से समझो। और इस ये होता क्या है कि अगर ए डैश हम निकाल रहे हैं ना, ए डैश का मतलब है कि यूनिवर्सल लो में से ए माइनस करना है। जो यूनिवर्सल दिया है ना आपको सेट, उसमें से क्या माइनस करना है, ए। ए डैश कैसे निकालते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस करना है, ए सेट माइनस करना है, जो बच जाएगा वो क्या है, ए डैश, वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट लो। एग्जाम्पल से समझो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए दिया है कोई सेट 2 3 4, ठीक है, 5, और यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो देखना ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल में से ए माइनस करना है ना। तो देखो यूनिवर्सल में से ए माइनस का मतलब है जो ए के जो एलिमेंट है ना, जैसे 2 3 4 5, इनको हटा दो। 2 3 4 5 ये जो ए का जो सेट है ना, इसमें से हटा दो। माइनस का मतलब क्या होता है, इसमें से माइनस करना, तो माइनस करोगे तो कैंसिल ही हो जाएगा ना। तो अगर आप ये एलिमेंट इसमें से हटा देते हो तो ए डैश क्या आएगा आपका, क्या बच गया वो देखो, 1 6 7। तो ये क्या हो गया आपका ए डैश। कॉम्प्लीमेंट लो ऐसे निकालते हैं, इस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में। नेक्स्ट देखो वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम भी पूछ लिया जाता है। देखो वेन डायग्राम में फर्स्ट है हमारा, अगर ए डैश है ना तो वो होगा यूनिवर्सल में से ए माइनस, ये हमने अभी पढ़ा है। देखो फॉर एग्जांपल इसका वेन डायग्राम देखो भाई, ये आपका वेन डायग्राम है, ये देखो। अगर ये है ना, ये पोर्शन ए है, ठीक है, अगर ये पोर्शन क्या है, ए है, और ये क्या है, पूरा क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल में से अगर आप ए माइनस कर दोगे तो ये बाहर का जो पोर्शन है, ये जो बाहर का पोर्शन है, ये क्या है, ए डैश, क्या है, ए डैश, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें, अब देखो ये इसमें से हमने ये माइनस किया ना, तो देखना ए डैश क्या है, यूनियन में से ए माइनस किया तो हमारा ए डैश आया। अगर हम यूनिवर्सल डैश, मतलब अगर हम यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट निकाल ले तो इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल माइनस करोगे, यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल ही माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, 5, कुछ भी नहीं बचेगा ना। तो नेक्स्ट देखो, अगर ए डैश है ना आपका यू माइनस ए, तो अब इसमें से देखना आपका क्या है, अगर 5 डैश निकाल लें तो क्या है, यूनियन में से अगर आप, सॉरी यूनिवर्सल है भाई, ये यूनिवर्सल है, ठीक है। यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल माइनस किया तो 5, ए डैश क्या है, यूनिवर्सल में से ए माइनस होता है, ये हम लेके चल रहे हैं। तो अगर हम 5 डैश निकाल रहे हैं, अगर हम 5 का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो यूनिवर्सल में से जब आप 5 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी यही चीज़ हमने पढ़ी है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि देखो हमने ये चीज़ भी पढ़ी है, अगर यूनिवर्सल का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो आंसर 5 आएगा, ठीक है। अगर हम 5 डैश निकाल रहे हैं, दैट मीन्स अगर हम 5 का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, 5 का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। 5 का कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकाल रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, यूनिवर्सल। फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है, अगर ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट हो तो आंसर क्या आएगा, यूनिवर्सल, ठीक है। नंबर 4 देखो, अगर ए का इंटरसेक्शन ए डैश हो, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट हो, ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हो तो आंसर क्या आएगा, 5, आंसर क्या आएगा, 5। नंबर 5 देखो, अगर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हम निकाले, अगर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाले तो आंसर क्या आएगा, ए, ठीक है। नंबर 6 देखो, नंबर 6, अगर ए इज सबसेट ऑफ बी है, अगर ए इज सबसेट ऑफ बी है तो विच इम्प्लाइज, ठीक है, क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट ए कॉम्प्लीमेंट। देखो अगर ए बी का सबसेट है ना तो ये किसका सबसेट होगा, बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नंबर 7 देखो, ये सारी चीज़ें ना काम आएंगी आपकी एक्सरसाइज में। अगर a माइनस बी है तो वो किसके बराबर होगा, a इंटरसेक्शन b
कॉम्प्लीमेंट के। नंबर 8 देखो, अगर आपका b माइनस ए है तो ये किसके बराबर होगा, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। लास्ट एंड लिस्ट हमारी क्या बचती है, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ये क्या है, इसमें फर्स्ट देखो ये है कि अगर A यूनियन B पूरे का अगर कॉम्प्लीमेंट है तो क्या होगा, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। सेकंड पार्ट देखो, अगर A इंटरसेक्शन B पूरे का कॉम्प्लीमेंट है तो ये होगा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, मतलब अपोजिट होगा एक दूसरे का। ये क्या है, डी मॉर्गन लॉ। ये था इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।